मिडनाइट सन 2018 में आई एक अमेरिकन रोमांस ड्रामा है। ये कहानी कैथी के जीवन के छोटे से जर्नी के बारे में है। कैथी को एक डिजीज़ होता है जिसमें दिन के समय घर से बाहर निकलना उसके लिए जानलेवा जैसा था। आगे जब उसकी दोस्ती चार्ली से होती है, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है जिसे हम आगे कहानी में सुनेंगे। कैथी को जन्म से ही एक डिजीज़ था। हालांकि जब वो एकदम छोटी थी, चंद समय के लिए धूप में निकल सकती थी, पर जितनी बड़ी होती गई, एक सेकेंड भी सनलाइट में एक्सपोज होना उसके लिए मना था। सनलाइट अगर बाई चांस उसके स्किन को छूती है तो उसे स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर या ब्लड कैंसर कुछ भी हो सकता था। उसके डैड मिस्टर जैक ने उसके रूम के विंडो को स्पेशल ग्लास से बनाया था, जिसे दिन के समय वो विंडो से बाहर की तरफ देखती थी। कैथी की माँ भी वो जब छोटी थी एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, पर वो बताती है उसकी ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं गुजरी क्योंकि बचपन से ही उसे मॉर्गन का साथ मिला। मॉर्गन उसकी एकलौती दोस्त और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। उसके डिजीज़ की वजह से वो कभी स्कूल नहीं गई। उसके डैड ने उसे घर पर पढ़ाया। इस वजह से आसपास के कोई भी बच्चे उसे जानते नहीं थे। कैथी बताती है बचपन से ही उसे चार्ली पर क्रश था। हालांकि वो चार्ली को अपने विंडो से ही देखती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कैथी ने आज अपना होम हाई स्कूल पढ़ाई ख़त्म किया था। मिस्टर जैक इसके सेलिब्रेशन में उसके मॉम का गिटार उसे गिफ्ट देते हैं। उस दिन रात को कैथी जैक से रिक्वेस्ट करती है उसके मॉम का गिटार प्ले करने के लिए क्या वो थोड़ी देर के लिए रेल स्टेशन जा सकती है। कैथी कभी कभी रात में थोड़ी देर के लिए मॉर्गन के साथ घूमने निकलती थी। कैथी के स्पेशल रिक्वेस्ट करने पर जैक उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने देते हैं। उस रात रेल स्टेशन में जब कैथी अपना गिटार प्ले कर रही थी, चार्ली एकदम से उसके सामने चला आता है। वो भी एक पार्टी से लौट रहा था और दूर से कैथी की आवाज़ सुनकर वहाँ आ गया था। उसने कभी कैथी को देखा तक नहीं था, पर कैथी उसे बचपन से जानती थी। चार्ली कैथी से नॉर्मली बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था चार्ली से उसकी मुलाकात इस तरह से होगी। कैथी झिझकते हुए वहाँ से चली जाती है, मगर अपना डायरी वहाँ पर भूल आती है। अगले दिन जब कैथी चार्ली से पिछले रात के अचानक मुलाकातों के बारे में मॉर्गन को बता रही थी, उसे अचानक याद आता है उसके डायरी के बारे में। वो मॉर्गन से रिक्वेस्ट करती है मॉर्गन जाकर वो डायरी रेल स्टेशन से ढूंढ कर ले आए। पर जब मॉर्गन वहाँ जाती है, चार्ली वो डायरी खुद कैथी को देना चाहता था। वो भी मॉर्गन से रिक्वेस्ट करता है कैथी को इस तरह से बताए। उसने डायरी स्टेशन मास्टर के पास छोड़ दिया। रात में कैथी उनसे अपना डायरी लेकर आए। उसके बाद रात में जब कैथी अपना डायरी लेने जाती है, वहाँ पर चार्ली को देख वो पहले मॉर्गन पर गुस्सा होती है, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर चार्ली से अपना डायरी मांगने जाती है। दोनों ही सेम एज के थे, इसलिए उनकी दोस्ती जल्दी हो जाती है। उस रात जब चार्ली कैथी को घर तक छोड़ने आता है, चार्ली के पूछने पर कैथी उसे अपने बारे में बताती है। उसने होम स्टडी किया है, वो कभी स्कूल नहीं गई। हालांकि इसका कारण वो नहीं बताती। चार्ली भी उसे अपने बारे में बताता है उसके डैड एक फिशरमैन है। वो और उसकी मॉम अपने फ्री टाइम में उसके डैड का मदद करते हैं। आगे वो कैथी का घर देख हैरान था। वो बताता है वो अपने स्कूल के दिनों में यहाँ से ही गुजरता था, पर उसने कभी कैथी को नहीं देखा। कैथी मुस्कुराकर इसका जवाब कोइंसिडेंस बताती है। चार्ली ने अपना नंबर उसके डायरी में छोड़ा था। वो बोलता है अगर कभी रात में घूमने का मन करे तो उसे याद करना। दूसरे दृश्य में कैथी मॉर्गन से चार्ली के साथ मुलाकातों की बातें कर रही थी। मॉर्गन को ये पहले से ही पता था कैथी चार्ली को पसंद करती थी, और जब चार्ली से उसे पता चला वो भी कैथी के ऊपर इंटरेस्ट रखता है, इसलिए उसने पिछले रात दोनों के बीच में दोस्ती करवाई। पर मॉर्गन उससे पूछती है क्या तुमने अपने डिजीज़ के बारे में उसे बताया। कैथी बताती है डिजीज़ के बारे में किसी से बातें करना उसे पसंद नहीं, और वैसे भी दोबारा वो चार्ली से फिर कब मिलेगी वो भी नहीं जानती। मॉर्गन उसे बताती है मेरे एक दोस्त के घर आज पार्टी है, क्यों ना चार्ली को वहाँ पर बुलाया जाए। दोनों चार्ली को मैसेज करते हैं। चार्ली तब अपने डैड का बोर्ड रिपेयर कर रहा था, पर वो पार्टी में आने के लिए राज़ी था। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम थी। कैथी को जैक के पास से पार्टी के लिए परमिशन लेना था। कैथी कभी कोई पार्टी में नहीं गई थी,
इसको ही बहाना बनाकर दोनों मिस्टर जैक से परमिशन ले लेते हैं। कैथी के जाते समय मिस्टर जैक डरे हुए थे। उनके डर का कारण हम समझ सकते हैं। कैथी अब छोटी नहीं रही, अब उसका भी दिल करेगा बाहर जाने के लिए। उस रात वो पार्टी भले ही छोटी सी ही थी, मगर कैथी और चार्ली के बीच में जो बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा था हम देख सकते हैं। आगे उस रात दोनों जब यूं ही घूमते घूमते बीच की तरफ जा रहे थे, चार्ली उसे बताता है वो स्विमिंग में अच्छा था। इवन स्विमिंग कंपटीशन जीत के ही उसे स्कूल के लिए स्कॉलरशिप मिलते थे। उसका एक ड्रीम था वो स्विमिंग में आगे कुछ करेगा। पर पिछले साल एक पार्टी में ड्रिंक करके उसने बहुत ऊंचाई से स्विमिंग पूल पर जंप किया, जिस वजह से उसका शोल्डर टूट गया और उस दिन के बाद से उसने स्विमिंग छोड़ दिया। चार्ली बताता है ऐसा मत समझना मैं सिंपैथी ले रहा हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें ही सच बताया। अक्सर मैं लोगों को बताता हूँ मैं स्टेयर से गिर गया था, मुझे अपने आप पर शर्मिंदा है, मैंने ऐसा कैसे होने दिया। उस दिन के बाद से मैंने अल्कोहल पीना भी छोड़ दिया। थोड़ी देर चलते कैथी उसे बताती है उसकी माँ जब जिंदा थी वो अक्सर अपने माँ के साथ बीच पर आया करती थी। दोनों बीच के उस तरफ समय गुजारते थे। आगे चार्ली उसे अपने डैड के बोट पर ले जाता है। चार्ली उसे बताता है गर्मियों के मौसम में वो अक्सर हार्बर आइलैंड जाता है क्योंकि वहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है। वो कैथी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ कभी चलोगी। कैथी का दिल तो करता है पर वो कुछ बता नहीं पाती। उसी रात को ही जब चार्ली कैथी को घर छोड़ने आता है उसे फिर से अगले रात को घूमने चलने के लिए पूछता है। कैथी भी बिना समझे प्रॉमिस कर देती है अगली रात वो फिर से उसके साथ मिलेगी। दूसरे दिन कैथी फिर से मिस्टर जैक को कोई बहाना देने वाली थी, पर वो मिस्टर जैक से सच बता देती है उसे एक लड़का बहुत पसंद आया है। जैक भी कैथी को समझते थे। वो सिर्फ ये पूछते हैं क्या तुमने अपने डिजीज़ के बारे में उसे बताया। कैथी बताती है वो चार्ली से और कुछ दिन एक नॉर्मल लड़की की तरह मिलना चाहती है। वो चार्ली को कुछ दिन बाद सब कुछ बता देगी। इसके बाद से चार्ली और कैथी अक्सर रात के समय मिलने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों दोस्त से कब एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं दोनों ही समझ नहीं पाते। कैथी आजकल खुश रहने लगी थी। मिस्टर जैक भी खुश तो थे, पर उनके टेंशन का कारण हम समझ सकते हैं। उन्हें हमेशा एक बेचैनी सी लगी रहती थी, बाई चांस कैथी कोई गलती कर ना बैठे। एक रात चार्ली उसे बताता है कल रात को मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ऐसा नहीं था, चार्ली कभी कैथी से नहीं पूछते थे तुम दिन के समय बाहर क्यों नहीं निकलती। कैथी कभी कोई कारण बता देती थी या कोई मजाक करके बातें घुमा देती थी। कैथी भी अगले दिन शाम को उसे अपने डैड मिस्टर जैक से मिलने बुलाती है। अगले दिन शाम को चार्ली एकदम जेंटलमैन की तरह मिस्टर जैक से मिलने जाता है। अपनी बातों से मिस्टर जैक को इम्प्रेस करता है। मिस्टर जैक भी समझने में देर नहीं करते चार्ली ही कैथी के लिए एकदम परफेक्ट है। पर वो जानते थे कैथी ने उसे अभी तक डिजीज़ के बारे में नहीं बताया होगा। वो चार्ली को सच बताने ही वाले थे, पर तभी कैथी वहाँ पर आ जाती है और उस विषय में उनकी बातें नहीं हो पाती। चार्ली के साथ घूमने जाने के पहले मिस्टर जैक उन दोनों की एक तस्वीर लेते हैं। आगे उस रात चार्ली कैथी को टाउन की तरफ लेकर आता है। वहाँ पर दोनों एक लाइव कॉन्सर्ट ज्वाइन करते हैं। कैथी ने इसके पहले कभी लाइव कॉन्सर्ट नहीं देखा था। दोनों वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। टाउन से लौटकर दोनों बीच साइड घूमने जाते हैं। वो रात कैथी के ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन रात थी, इसलिए वो चार्ली को थैंक्स बोलती है। लेकिन अफसोस कैथी की खुशी सिर्फ आज रात के लिए ही थी। आगे जब दोनों स्विमिंग करके टाइम पास कर रहे थे, कैथी को अचानक एहसास होता है सनराइज होने वाला था। अपने घड़ी की तरफ देखकर उसे पता चलता है ये कब का बंद हो चुका था। उसे याद आता है ये घड़ी वाटरप्रूफ नहीं था। वो अपने फ़ोन में देखती है जहाँ पर उसके डैड ने ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज और कॉल किए थे। वो तुरंत अपने घर के तरफ भागती है। चार्ली कुछ समझ नहीं पाता। आधे रास्ते में उसे वैन में पिक करता है। कैथी उसे स्पीड बढ़ाने बोलती है। आगे दोनों घर पर तो आ जाते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भले ही चंद समय के लिए ही सही, मगर कैथी सनलाइट में एक्सपोज हो चुकी थी। उस रात कैथी को इधर उधर ढूंढने मॉर्गन और मिस्टर जैक भी निकले थे। दोनों एक एक करके घर आते हैं। कैथी के साथ वहाँ पर क्या हो रहा था चार्ली को अभी तक कुछ आइडिया नहीं था। मॉर्गन से पूछने पर मॉर्गन उसे बताती है शायद कैथी ने तुम्हें नहीं बताया होगा,
उसे एक्सोडर्मा पिगमेंटेशन नाम की एक रेयर डिजीज है। उसे दिन के समय घर से बाहर निकलना मना है। चार्ली हताश होकर घर चले जाता है और घर आकर वो डिजीज के बारे में पता करता है। आगे कैथी अपना मेडिकल चेकअप करवाने डॉक्टर पॉला के पास आती है। डॉक्टर पॉला ही एकदम बचपन से कैथी का ट्रीटमेंट कर रही थी। वो उसे बताती है अभी तक कोई सीरियस सिंड्रोम उसे नज़र नहीं आई। फिलहाल के लिए वो मिस्टर जैक को कैथी का कुछ स्पेशल टेस्ट करवाने बोलते हैं और कैथी को बताती है अगर कोई भी तरह की बॉडी में पेन हो या अपने साथ कोई भी चीज़ महसूस करो जो तुम्हारे साथ आगे नहीं हुआ था तो काइंडली मेरे साथ कांटेक्ट करना। आगे दिन बीत जाते हैं। चार्ली अब इंजरी से रिकवर करके कैथी से किए हुए प्रॉमिस मुताबिक स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो कैथी को मैसेज और कॉल भी करता है पर कैथी उसे इग्नोर करती है। आगे उसका मेडिकल रिपोर्ट देख जैक को डॉक्टर से पता चलता है कैथी का नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका था। डॉक्टर पॉला जैक से पर्सनली मिलकर बताती है कैथी का ब्रेन धीरे धीरे उसके बॉडी पर नियंत्रण खो रहा है। ये समय मिस्टर जैक के लिए मुश्किल था। इस तरफ कैथी भी महसूस करती है उसके हाथों में शेक हो रहा था और धीरे धीरे वो अपने आप को कमज़ोर पा रही थी। और ये चीज़ मॉर्गन भी नोटिस करती है। वो कैथी को अपनी बहन मानती थी। एक झटके में चारों के लाइफ में से खुशियाँ चली गई थी। अब मिस्टर जैक चाहकर भी अपने आंसू को कैथी से छुपा कर नहीं रख सकते। आगे एक दिन कैथी मिस्टर जैक को बताती है उसके जाने के बाद वो उसे प्रॉमिस करे वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। कैथी के मॉम के गुजर जाने के बाद वो कैथी के देखभाल की जिम्मेदारी से कभी भागे नहीं थे। उस रात को चार्ली कैथी से मिलने आता है। मिस्टर जैक ने ही उसे बुलाया था। कैथी उसे बताती है उसके पास अब कुछ दिन ही बचे हैं। वो नहीं चाहती चार्ली उसके पास रहकर खुद भी दुखी हो। पर चार्ली उसे बताता है उसने कैथी से प्यार किया है साथ छोड़ने के लिए नहीं बल्कि साथ देने के लिए। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आगे दिन गुजरने के साथ कैथी और भी बीमार हो चुकी थी। एक दिन वो चार्ली से रिक्वेस्ट करती है क्या चार्ली उसे हार्बर आइलैंड के नज़दीक से सनसेट दिखाएगा। मिस्टर जैक और मॉर्गन कैथी को मना करते हैं पर वो इसे अपने ज़िंदगी का आखिरी विश बताती है और बताती है वैसे भी वो मरने वाली है तो दिन के समय बाहर निकलने से और क्या डरना। दूसरे दृश्य में कैथी सालों बाद धूप में अपने आप को बाहर लाती है। वो चार्ली के साथ हार्बर आइलैंड जाने वाली थी। पता नहीं आज के बाद मॉर्गन और मिस्टर जैक उसे वापस जिंदा देखेंगे कि नहीं। फिर भी दोनों कैथी को खुशी से बाय करते हैं और बोट में कैथी अपना आखिरी पल चार्ली के साथ बिताती है। एक दिन डूबते हुए सूरज के साथ कैथी हमें छोड़कर चली जाती है। बहुत दिन के बाद एक दिन चार्ली मिस्टर जैक से मिलने आता है। चार्ली उन्हें बताता है वो ब्रुकली चले जा रहा है अपना यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने। मिस्टर जैक उसे कैथी का वही डायरी देते हैं जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से मिले थे। कैथी वो डायरी उसके लिए छोड़कर गई थी। जब चार्ली वो डायरी देखता है कैथी ने उसमें उसके साथ बिताए हुए हर पल का जिक्र किया था। वो गॉड को थैंक्स बोलती है। वो ज़िंदगी में चार्ली से मिली। जो प्यार उसे चार्ली से मिला वो 100 जन्म तक इसका कर्जदार रहेगी। कैथी के इस नोट से ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो छोड़कर जाने से पहले मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो में एक लाइक कर देना और मूवी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना।